अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज सीरियल नंबर 2 यूनिट नेम है हमारे पास HCF एंड LCM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM जो है वो कंप्लीट हो गया। HCF मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ हम आ जाते हैं उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में। ठीक है, तो LCF और LCM से रिलेटेड सब क्वेश्चन जो है वो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना और ब्लैंक पर फिल कर देना। सबसे पहले आ जाते हैं HCF ऑफ 20, 48 एंड 56। ठीक है, इनका HCF फाइंड आउट करना है तो हम इसको रफली जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं, 48 और 56 को ले लेते हैं। चूँकि हमें आंसर जल्दी जल्दी चाहिए तो हम जल्दी से जो है इसका रफली LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। 48 1 टाइम हो जाएगा 48, क्योंकि 2 टाइम्स तो हो जाता है 96 जो कि बड़ा हो जाता है। ठीक है, 5 ये हो गया 1, 10 + 6 16 - 8 हो जाएगा 8। अब 48 हमारा डिवाइजर है, इसको बना देते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, 48 8 टाइम्स 6 हो जाता है 48 में से माइनस किया 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बच जाता है 8। ठीक है, और इधर बच जाता है 28 और 20 को ले लेते हैं। 20 चूँकि बड़ा है तो 20 को हम रख देते हैं अंदर और 8 को हम रख देते हैं बाहर, क्योंकि लास्ट डिवाइजर जो होता है वो बेसिकली हमारे पास 48 और 56 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 8 आया। अब 20 और 8 का हमने फाइंड आउट करना। 8 2 टाइम हो जाएगा 16, 20 में से 16 माइनस करें, वैसे डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं 1 और 10 4 आता है। ठीक है, तो हमारा 8 जो है डिवाइजर है बन जाएगा डिवाइडेड। 4 टाइम 2 हो जाता है 8 माइनस आता है करो तो आ जाता है 0, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमारे पास 4 आ रहा है। तो फिर ए पार्ट का जो ऑप्शन है हमने 4 को चूज़ कर लेना और ब्लैंक पर फिल कर देना। ए पार्ट हो जाता है हमारा सॉल्व। बी पार्ट पर आते हैं। द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स इज ऑलवेज। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिनका कोई कॉमन सब नंबर्स में सेम नंबर ना मौजूद हो तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा जो है वो 1 होता है। ठीक है, हमने 1 राइट कर दिया और उसमें से 1 को चूज़ कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। ठीक है, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। उसको किस तरह से करेंगे, हम टेबल या फैक्टरी मेथड दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादातर जो है वो टेबल को यूज़ करते हैं, तो हम टेबल से ही करते हैं। 2 टाइम जब तक ये 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमारे आ गया 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो तो 16 होता है, हम उसको चूज़ कर लेते हैं। तो इधर है हमारे पास 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। ये भी फैक्टराइजेशन है बल्कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो हमने इस ऑप्शन को चूज़ कर लेना और हमने अपनी ब्लैंक पर भी फिल कर देना। डी पार्ट पर आ जाते हैं। डी पार्ट पर हमारे पास है द LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 33, 66 एंड 81। नाउ इनका अब LCM लेना है। ठीक है, तो हम इसका LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। 33, 66 और 81 लिख लेते हैं। ठीक है, पहले 2 से चेक करते हैं, क्योंकि 1 प्लेस पे 6 है। 66 2 का मल्टीपल होगा 2, 33 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आ जाएगा, ये भी 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 3 6। 81 भी वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि 1 प्लेस पर 1 है। अब आ जाते हैं 3 3 + 3 6, यानी कि ये 3 के मल्टीपल हैं, तो 33 3 टाइम 1 3 टाइम 1, तो ये 3 टाइम 11 33 हो जाएगा। 81 चेक करेंगे, 8 + 1 9 होता है, तो 9 3 का मल्टीपल है, सो 81 भी 3 का मल्टीपल होगा। 3 टाइम 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 में से 8 में से हमने ये 6 माइनस किया, हमारा बच जाता है 1। ये 1 और ये 1 मिलकर हो जाता है 8 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास बच जाता है 2। ये 2 और ये 1 हो जाता है 21, तो 3 टाइम्स 7 हो जाता है 21। अब फिर से 3 से कर लेते हैं, क्योंकि 27 3 का मल्टीपल है। ये 11, ये भी 11, ये हो जाएगा 9। फिर से 3 से करेंगे क्योंकि 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 11 11, ये हो जाएगा 3। अब फिर से 3 कर देंगे क्योंकि 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है। ये हो जाएगा 11 11 और ये हो जाएगा 1। अब 11 पर आ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 11 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 1 1 1। अब इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमारा LCM होने वाला है। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। पहले हम करते हैं 2 टाइम्स 3 6 6 टाइम
हम करते जाते हैं, ठीक है। 2 टाइम 3 किया तो हमारे पास आ गया 6। अब हमने 6 टाइम 3 किया, हमारे पास आ जाता है 18। 18 टाइम 3 किया, 3 टाइम 8 किया तो हमारे पास आ जाता है, 3 टाइम 8 करें तो हमारे पास आता है 24। 4 2 कैरी किया, 3 टाइम 1 3 प्लस 2 हमारे पास हो जाता है 54। अब 54 को 3 से करते हैं, 3 टाइम 4 किया 12 आ जाता है, 12 2 1 कैरी, 3 टाइम 5 15, 15 प्लस 1 16, 162। अब 162 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 के साथ तो आ जाएगा 2 6 1, और इधर आ जाएगा 10 से करेंगे 0 2 6 1। आप इसमें इनको ऐड कर लेते हैं 2 8 7 1, 1782। तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो हमारे पास ये थर्ड वाला ऑप्शन है। तो 1782 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 1782, जो कि हमने फाइंड आउट करके जो है मार्क किया है। ई पार्ट पर आ जाते हैं। ई पार्ट है द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर। ऑप्शन को चेक करते हैं, हमारे प्राइम फैक्टर क्वेश्चन या एलसीएम या प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है एलसीएम के इक्वल ही होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के इक्वल ही होगा। तो एलसीएम पूछा है तो वो एलसीएम के इक्वल ही होगा, तो हम एलसीएम को ही मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। नाउ 1 बाय 1 करते हैं। 24 ए पार्ट है हमारे पास 15 18। मम्मा 24। ठीक है, तो इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 15 को ले लेते हैं। ठीक है, 15 के टेबल बनाया, 15 को राइट किया। ठीक है, तो 15 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल है, तो हम कर देते हैं। हमें पता है 3 टाइम 5 जो है वो 15 होता है। 3 टाइम 5 हो गया 15। अब हमने 5 से सॉल्व करना है। 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 5 टाइम 1 हो जाएगा 5। अब हम 18 को लेते हैं। 18 2 का मल्टीपल है, इसलिए इसको हमने 2 से किया। 2 टाइम्स 9 हो जाता है 18। ठीक है, तो अब आ जाता है 2 टाइम 9 हो जाता है 18। अब 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 टाइम 3 हो जाता है, और 3 टाइम 1 हो जाता है 3। ठीक है, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन आप 15 राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 5। ठीक है, 3 टाइम्स 5 हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 18 राइट डाउन कर लेते हैं। 2 टाइम्स 3 ये हो जाएगी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमने इनकी कॉमन प्राइम फैक्टर्स को सर्कल करना होता है। पहले हमने देखना है इन दोनों में जो है वो 3 कॉमन। ठीक है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि इन दोनों में कॉमन हो। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 हो जाएगा। ए पार्ट हो जाता है हमारा इसी के साथ डन। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 10 20। लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स 10 के। ठीक है, 10 का टेबल बनाया, 10 लिखा। 10 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 5 10 होगा। 5 प्राइम नंबर है, तो 5 टाइम 1 जो है वो 5 हो जाएगा। अब हम 20 पर आ जाते हैं। ठीक है, 20 का राइट डाउन करते हैं। 20 को राइट डाउन करते हैं। 20 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 10 20 हो जाएगा। 2 टाइम्स 5 जो है वो 10 हो जाएगा, और 5 टाइम्स 1 जो होता है वो 5 हो जाएगा। अब आ जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 राइट करनी है, वो आ जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स 5। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 हमने राइट करनी है, वो आ जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स 5। ठीक है, इनमें कॉमन फैक्टर एक 2 है और एक 5 है, तो हमारा सिर्फ हो जाएगा 2 टाइम्स 5 हो जाता है 10 के इक्वल। तो इसी के साथ हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 25 40। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 25 5 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 25 1 प्लेस पर 5 है, सो ये 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ना ही ये 3 का कोई मल्टीपल है। अब आ जाते हैं 5। ठीक है, तो 25 आ जाते हैं 5 का मल्टीपल, 5 टाइम 5 25 हो जाएगा। 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 5 टाइम 1 जो है 5 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 40 के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, 1 प्लेस पर 0 है, यानी कि 40 जो है वो 2 का मल्टीपल होगा। 2 से सॉल्व करते हैं, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम 0 हो जाएगा 2। 20 तो हमें पता है कि 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 10 हो जाएगा 20, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10, 5 टाइम 1 हो जाएगा 5। नाउ अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 की तो आ जाता है हमारे पास 5 टाइम्स 5।
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 की तो हमारे पास 3 टाइम्स 2 आता है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और एक टाइम 5 आ जाता है। हमने देखा इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में 5 ही कॉमन है, तो हम 5 को सर्कल कर दिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 40 हो जाता है हमारे पास 5 और सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 56, 88। नाउ हम टेबल का चेक करते हैं। सबसे पहले 56 का, तो नाउ हम 56 राइट डाउन करते हैं, ठीक है। चूँकि इसके वंस प्लेस पर 6 है, सो अब जिस नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 का मल्टीपल होता है, यानी 56 2 का मल्टीपल है। नाउ हम इसको 2 से डिवाइड करने वाला है। अब 2 के टेबल में 5 या 5 से छोटा क्या आता है? 2 के टेबल में तो 4 आता है, 5 से छोटा, तो 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4। उस 4 को हम 5 से माइनस कर देते हैं, बच गया 1 और ये 6 बन गया 16। 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16। अब वंस प्लेस पर 8 है, फिर से ये 2 का मल्टीपल है। 2 के टेबल में 2 या 2 से छोटा क्या आता है? 2 ही आता है। 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, तो हम 2 टाइम 1 लिख देते हैं और 2 टाइम 4 हो जाएगा 8। अब 2 के टेबल में हमें इजीली पता है 2 टाइम 7 जो है वो 14 होता है, 7 टाइम 1 जो है वो 7 हो जाता है। अब 88 पर आ जाते हैं, हमने टेबल बनाते हैं, 88 राइट करते हैं, वंस प्लेस पर 8 है यानी कि ये 2 का मल्टीपल है। 2 से सॉल्व करते हैं, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 4 हो जाता है 8। 44 वंस प्लेस पर 4 है, फिर से 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 आ जाता है, फिर से ये जो है वो 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 11 से करते हैं, 11 टाइम 1 हो जाता है 11, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कर लिया कम्प्लीटली सॉल्व। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम 56 राइट डाउन कर देते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास 3 टाइम 2 आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं और टाइम से 7, ठीक है। अब हमने कर देनी है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम आ जाएगा 11। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, ये 2 इन दोनों में कॉमन है, ये 2 भी दोनों में कॉमन है और ये 2 भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ठीक है। 2 टाइम्स 2 किया तो हमारे पास आ जाता है 4 और वो 1 वाला 2 जो बच जाता है वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 टाइम्स 2 8 हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 88 हमारा आंसर आ जाता है 8। हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट पर आते हैं, ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 10, 18, 22। अब चूंकि हमारे पास 3 नंबर है, अब हमने तीनों नंबर्स की अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। पहले 10 पर आ जाते हैं, 2 टाइम्स 5 10 होता है और 5 टाइम 1 जो होता है 1 हो जाता है। 18 पर आते हैं, 18 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 9 18 होता है, 9 8 का 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 पर चल जाते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 3 टाइम 1 हो जाता है 3। अब 22 पर आते हैं, ठीक है। 22 पर आने के बाद हम कहते हैं 22 के वंस प्लेस पर 2 है, इसका मतलब है कि 22 2 का मल्टीपल है, तो 2 टाइम 1 हो जाएगा हमारे पास 2 और ये वाला 2 टाइम 1 हो जाएगा 2। 11 हो गया, 11 ना ही 2 3 5 7 में से किसी का मल्टीपल नहीं है और वो 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब है कि 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 11 टाइम 1 11 हो जाएगा। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 राइट डाउन की तो हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 राइट डाउन की तो हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स 3 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 राइट डाउन की तो आ जाता है हमारे पास 2 टाइम्स 11। तो अब हमने देखते हैं इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर है जो कि कॉमन है। हमें 2 जो है पता लग गया कॉमन है, इसके अलावा तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि कॉमन हो, ठीक है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 18 एंड 22 इज़ 2। ई पार्ट हो जाता है हमारा डन। एफ पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 20 40 82, ठीक है। तो आ जाते हैं 20 पर। 20 हमारे पास 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 10 इक्वल 20 होता है, 2 टाइम 5 इक्वल 10, 5 टाइम 1 इक्वल 5। 40 पर आ जाते हैं, 40 की वंस प्लेस पर 0 है यानी कि 42 का मल्टीपल होने वाला है, तो इधर राइट डाउन कर लेते हैं, 2 से करते हैं। 2 टाइम्स 2 जो होता है वो हो जाएगा 4 क्योंकि कम्प्लीटली हो गया 4, तो 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। अब 20 हमें पता है कि 2 का मल्टीपल है, सेम उसी तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम 82 पर आ जाते हैं। 82 वंस प्लेस पर 2 है, 82 भी 2 का मल्टीपल है। 2 से करते हैं, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 41 हो जाता है। 41 2 का मल्टीपल भी नहीं है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 1 है। 3 का चेक करते हैं, 4 + 1 5 5 यानी कि ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है। वंस प्लेस पर 1 है, सो ये 5 का मल्टीपल भी नहीं है, 7 का मल्टीपल भी नहीं है क्योंकि 7 टाइम 6 42 होता है और 7 टाइम 5 35 होता है। 41 7 का कोई मल्टीपल नहीं है।
2, 3, 5, 7 का कोई मल्टीपल 41 नहीं है और है भी वो 2 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब है कि 41 एक प्राइम नंबर है, तो हम इसको 41 टाइम्स 1 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 41। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 5। अब आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 राइट डाउन करते हैं, वो आ जाएगी 3 टाइम्स 2 आप इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और एक टाइम आ जाएगा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 82 2 टाइम्स 41 हो जाएगी। इन तीनों में 2 जो है वो कॉमन है, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो तीनों नंबर्स में कॉमन हो। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 हमें नज़र आ रहा है कि इन दो में कॉमन है और 5 भी, लेकिन इन तीनों में हमने जो कॉमन है उसको ही हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसिडर करना है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 2। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 16, 38, 98। 16 को लेते हैं, 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 1। 38 को लेते हैं, 1 प्लेस पर 8 है यानी कि ये 2 का मल्टीपल है, 2 से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 3 में से उस 2 को माइनस करते हैं, आ जाएगा हमारे पास 1 और ये 8 हो जाएगा 18, 2 टाइम 9 हो जाएगा 18। 19 2 डिजिट नंबर है, ये 2, 3, 5 या 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, सो 19 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 19 टाइम 1 हो जाएगा 19। अब 98 को ले लेते हैं, 98 1 प्लेस पर 8 है यानी कि ये 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम 4 हो जाता है 8 जो कि 9 से छोटा होता है, माइनस करते हैं 9 में से 8 आ जाता है 1, 1 8 18 यानी कि 2 टाइम 9 हो जाएगा 18। और अब 49 जो है 1 प्लेस पर 9 है, 2 का मल्टीपल नहीं है। 4 प्लस 9 13, ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है। 1 प्लेस पर 9 है, ये 5 का मल्टीपल भी नहीं है। 7 का मल्टीपल हमें पता है, 7 टाइम 7 49 होता है और 7 टाइम 1 जो हो जाता है 7 हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन की 16 में 4 टाइम्स हमने 2 को आपस में ही मल्टीप्लाई कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38 हो जाएगी 2 टाइम्स 19। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 हो जाएगी 2 टाइम्स 7 ठीक है। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो 2 है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 2 हो जाता है। इसको सर्कल कर लेते हैं तो आ जाता है 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 38, 98 इज़ 2। जी पार्ट हो जाता है हमारा डन। एच पार्ट पर हमारे पास नंबर है 39, 51, 75। अब 39 पर आ जाते हैं, ठीक है। 39 को राइट डाउन करते हैं, 1 प्लेस पर 9 है, 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 प्लस 9 12, 12 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि 39 भी 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम्स 1 हो जाता है 3, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9। 13 2 डिजिट नंबर है, 2, 3, 5 या 7 में से किसी का मल्टीपल नहीं है, तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो हम 13 टाइम 1 ही 13 करते हैं। अब आ जाते हैं 51 पर। 51 1 प्लेस पर 1 है, 2 का मल्टीपल नहीं है। 5 प्लस 1 6, 6 3 का मल्टीपल है। 51 भी 3 का मल्टीपल है। 3 से करते हैं सॉल्व, 3 टाइम 1 हमारे पास हो जाता है 3। 5 में से 3 माइनस किया इक्वल हो जाएगा 2, ठीक है। 2 और 1 21, 3 टाइम 7 हो जाएगा 21। 17 2 डिजिट नंबर है और 17 2, 3, 5 या 7 में से किसी का मल्टीपल नहीं है, तो 17 एक प्राइम नंबर है। 17 टाइम 1 हो जाएगा 17। अब आ जाते हैं 75 पर। 75 1 प्लेस पर 5 है, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अब 3 से आ जाते हैं, 7 प्लस 5 हमारे पास हो जाता है 12। 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि 75 भी 3 का मल्टीपल है। 3 से करते हैं इसको सॉल्व, 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 7 में से 6 माइनस करते हैं आ जाता है 1, 1 और 5 हो जाता है 15। 3 टाइम 5 हो जाएगा 15। अब आ जाते हैं 25, 25 3 का मल्टीपल नहीं है। आ जाते हैं 5 पर, 25 5 का मल्टीपल है, तो 5 टाइम 5 हो जाता है 25। 5 टाइम 1 हो जाता है 5। अब आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 39 करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम 13। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51 आ जाती है, तो वो करते हैं 3 टाइम्स 17। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 करते हैं, तो वो आ जाती है हमारे पास 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। इन तीनों में 3 हमें कॉमन नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो तीनों में कॉमन हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास हो जाता है वो है 3। एच पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड।
तो ए पार्ट को हमने कर लिया नोट डाउन। ए पार्ट पे हमारे पास नंबर्स हैं 20, 50। अगर हमने डिवीजन में ऐसे से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है तो हमने उसके लिए बनाना होता है डिवीजन हाउस। डिवीजन हाउस के अंदर हम रखते हैं बड़ा नंबर है 50, यानी डिवाइडर बनाते हैं फिर बड़े नंबर को, और जो छोटा नंबर होता है वो बन जाता है डिवाइजर। 20 बन गया डिवाइजर। अब 20 की टेबल में हमने 50 से छोटी वैल्यू लिखनी है। 20 का टेबल सिंपल 2 का टेबल है, ठीक है। 21 टाइम 20, 22 टाइम 40, 23 टाइम 60, 60 बड़ा हो जाता है, 2 टाइम तक रहते हैं। 20 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 40। अब हम माइनस कर देते हैं 40 में से 50, 0 में से 0 माइनस करें 0, और 1 में से 1 करें तो 1। 50 में से 40 माइनस किया 10 आ गया। अब ये जो 20 डिवाइजर है, अब ये बन जाएगा नेक्स्ट से डिवाइडेंड, तो 20 बन जाएगा डिवाइडेंड, उसको हमने रख दिया डिवीजन हाउस के अंदर। 10 टाइम्स 2 हो जाता है हमारे पास 20, 20 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0। तो लास्ट डिवाइजर होता है बेसिकली वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 50 हो जाता है 10, और ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 15, 45। हमने बनाया डिवीजन हाउस। डिवीजन हाउस के अंदर रखा बड़ा नंबर यानी 45, ठीक है। और डिवीजन हाउस के बाहर आ गया 15। 15 के टेबल में 45 आते हैं। 15 टाइम्स 1 इक्वल 15, 15 टाइम्स 2 इक्वल 30, 15 टाइम्स 3 इक्वल 45, यानी एग्जैक्ट 45 आ रहा है, वो आ रहा है 3 टाइम। तो 45 में से 45 को माइनस के आंसर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गई, यानी कि लास्ट डिवाइजर हमारा 15 ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाता है 15, और बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 60, 70, 80। अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं, तो अब हमने इसको पहले हमने चूज़ करने इनमें से 2 नंबर्स। हम कोई से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं सबसे बड़े 2 नंबर्स। हम चूज़ कर लेते हैं, ले लेते हैं 70 और 80 को, ठीक है। 70 और 80 में से डिवीजन हाउस बनाते हैं। बड़ा नंबर 80 है, डिवीजन हाउस के अंदर रखते हैं 80 को, और छोटा नंबर 70 है उसको रख देते हैं बाहर। 70 टाइम 1 70 हो जाता है, क्योंकि 70 टाइम्स 2 जो होता है वो 140 हो जाता है, जो कि बड़ा हो जाता है। 80 में से 70 को माइनस किया 10 आंसर आ गया। अब जो डिवाइजर है वो बन जाएगा डिवाइडेंड, अंदर चले जाएगा 70 डिवीजन हाउस के। 10 टाइम्स से 7 हो जाता है 70, रिमाइंडर 0 आ गया। लास्ट डिवाइजर हमारे पास आया है 10। अब हमने लेना है 10 बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 70 और 80 का, लेकिन अब हमने 10 और 60 को अब इसमें लेना है। अब हमने लिख लेना है ये वाले 10 को, और जो बच गया नंबर 60 उसको, ठीक है। नाउ हम डिवीजन हाउस बनाएंगे। 60 बड़ा है इसलिए वो डिवीजन हाउस के अंदर जाएगा। 10 आ जाएगा बाहर। 10 टाइम्स से 6 60 होता है, प्रॉपर सॉल्व हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 70 एंड 80 क्या हो जाता है, वो तो हो जाता है 10। तो सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर जाते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं 22, 28, 32। हम चूज़ कर सकते थे कोई से भी 2 नंबर, हमने बड़े 2 नंबर्स को चूज़ कर लिया 28 और 32। 32 चूँकि बड़ा है, डिवीजन हाउस के अंदर 32 और डिवीजन हाउस के बाहर 28 रखते हैं। 28 टाइम्स 1 28 हो जाएगा। अब 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम क्या कर लेते हैं 12 कर लेते हैं 3 में से। 3 की जगह रह जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 10, 10 प्लस 2 12, 12 में से 8 माइनस करें 4 आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास 4 आ गया। अब हम डिवीजन हाउस बनाते हैं 4 के साथ, और इस 28 डिवाइजर को बना देते हैं डिवाइडेंड, ठीक है। तो 28 आ जाता है, 4 टाइम्स 7 हो जाता है 28, ठीक है। 28 में से 28 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 0, ठीक है। तो लास्ट डिवाइजर जो है वो हो जाता है 4। तो हमने इस 4 को और जो बाकी बच गया 22 उसको ले लेना है, ठीक है। तो हमने डिवीजन हाउस बनाना है 22 को डिवीजन हाउस के अंदर और 4 को डिवीजन हाउस से बाहर रखना है। 4 टाइम्स 5 हो जाता है 20, 22 में से 20 माइनस किया आ जाता है 2, 4 बन जाएगा अब हमारा डिवाइडेंड, ठीक है। तो 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, 4 माइनस 4 किया तो आ जाता है रिमाइंडर 0। लास्ट डिवाइजर चूँकि 2 आया है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 22, 28 एंड 32 हो जाता है 2, और हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 44, 55, 99। हम ले लेते हैं सबसे पहले 55 और 99 को ले लेते हैं, कोई से भी 2 चूज़ कर सकते थे, हमने बड़े 2 जो है वो चूज़ कर लिए। डिवीजन हाउस के अंदर हमने 99 रखा, डिवीजन हाउस के अंदर हमने 55 रखा। 55 टाइम 1 हो जाएगा 55, क्योंकि 55 टाइम 2 हो जाता है 110, जो कि 99 से हो जाता है बड़ा। अब आ जाते हैं 5 में से 9 में से 5 निकाला 4, 9 में से 5 निकाला 4, 44 हो गया। डिवीजन हाउस बनाया तो ये वाला 55 जो डिवाइजर है वो बन गया डिवाइडेंड, ठीक
ठीक है। फिर 44 टाइम्स 1 हो जाएगा 44, क्योंकि 44 टाइम्स 2 हो जाता है 88, जो कि 55 से बड़ा हो जाता है। माइनस करते हैं, 5 में से 1 निकाला 4, 5 में से 4 निकाला 1, 5 में से 4 निकाला 1, 11 हो गया। अब ये वाला डिवाइजर बन जाएगा, डिवाइडेड 44 जो है वो चल जाएगा अंदर, 11 टाइम 4 हो जाता है 44, 44 माइनस 44 किया तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0। लास्ट डिवाइजर हमारे पास आया था 11 और बच गया नंबर था 44। उन दोनों को हमने ले लेना है, डिवीजन हाउस बनाना है। डिवीजन हाउस के अंदर 44 को रखना है, चूँकि 44 बड़ा है, और 11 को रख देना है डिवीजन हाउस के बाहर। 11 टाइम 4 हो जाता है 44, 44 माइनस 44 हुआ 0। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा, जो लास्ट डिवाइजर 11 आया तो 11 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 44, 55 एंड 99 हो जाएगा। ई पार्ट हो जाता है हमारा डन। एफ पार्ट पर आते हैं। एफ पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 34, 48, 62। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया 48 और 62। ठीक है, डिवीजन हाउस के अंदर रख दिया 62, डिवाइजर बन गया 48। 48 टाइम 1 हो जाएगा 48, क्योंकि 48 टाइम 2 हो जाता है 96, जो कि बड़ा हो जाता है। 2 में से 8 नहीं माइनस हो सकते, 12 कर लेते हैं। 6 में से 6 हो जाएगा 5, और इधर दे देगा 10, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 8 4, और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 14। हम डिवीजन हाउस बनाते हैं, डिवीजन हाउस के अंदर आ जाएगा 48, क्योंकि डिवाइजर बन जाएगा डिवाइडेंड। 14 टाइम्स 1 होता है 14, 14 टाइम्स 2 होता है 28, 14 टाइम्स 3 होता है 42, 14 टाइम्स 4 होता है 56, जो कि बड़ा हो जाता है। तो 14 टाइम्स 3 हो जाएगा 42। अब हमने 8 में से 2 माइनस किया, आ गया 6, 4 में से 4 किया 0, तो उसको नहीं लिखते। डिवीजन हाउस के अंदर हमारा ये वाला जो डिवाइजर है बन जाएगा डिवाइडेंड। 14 चले जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर, 2 टाइम्स 6 टाइम्स 2 हो जाता है 12, 14 माइनस 12 किया तो आ जाता है 2। ठीक है, अब ये 6 जो है वो डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा, 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6, 6 माइनस 6 हो जाता है 0, रिमाइंडर आ जाता है 0। लास्ट डिवाइजर हो जाता है हमारा 2। अब हम ले लेते हैं 2 को, और जो नंबर बच गया वो है 34, उसको। ठीक है, अब हमने 2 और 34 को देखना है। 2 और 34 क्योंकि 1 स्प्लिट पे 4 है, यानी 34 तो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हम इसको कम्प्लीटली डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि अदर हमने इधर जो है डिवीजन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एग्जैक्ट जो है वो डिवाइड करना होता है, जितना वो 2 का ऐसा मल्टीपल जो कि 34 या 34 से कम आ सकता है वो हमने राइट डाउन करना होता है, पूरा आंसर लिखना होता है। इसलिए हम इसको डिवाइड जो है वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, 34 को रखना है अंदर, 2 को रखना है बाय, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 किया 1, ये वाला आ जाएगा 4 नीचे, तो 2 टाइम्स 7 हो जाएगा 14, तो इसका मतलब आ गया 17, कि हमारा 2 टाइम्स 17 हो जाता है 34। ठीक है, 2 टाइम्स 17 हो जाता है हमारा 34, माइनस किया रिमाइंडर आ जाता है 0, तो फिर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, यानी 34, 48 और 62 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 2। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 2, और एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 30, 45, 70। ना हमने ले लिया 45 और 70 को, डिवीजन हाउस बनाया, 70 को अंदर रखा, 45 को बाहर रखा। 45 टाइम 1 हो जाता है 45, क्योंकि 45 टाइम 2 हो जाता है 90, जो कि बड़ा हो जाता है 70 से। ठीक है, अब ये 70 से माइनस नहीं हो सकता, 7 में से 12 कर लिया हमने 1, 10 को दे दिया, इधर आ गया 6, 10 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया, 6 में से 4 किया तो 2। अब हमारे पास डिवाइडेंड डिवाइजर बन जाएगा डिवाइडेंड, 45 बन जाएगा डिवाइडेंड, 25 1 टाइम हो जाता है 25, 25 2 टाइम हो जाता है 50, जो कि 45 से बड़ा हो जाता है। तो 25 1 टाइम करते हैं 25, 5 में से 5 माइनस किया 0, 4 में से 2 माइनस किया 2, डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा 25। ठीक है, 21 टाइम हो जाएगा 20, क्योंकि 2 टाइम 40 होता है, जो कि बड़ा हो जाता है। 5 माइनस 0 किया तो आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, डिवीजन हाउस में अब ये 20 जो है वो डिवीजन हाउस के अंदर चला गया, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, रिमाइंडर आ जाता है 0। तो लास्ट हमारे पास जो है लास्ट मल्टी डिवाइज़र जो होता है वो होता है 5। हमने चूज़ कर लेना है इस 5 को, और जो नंबर बच गया 30 उसको। ठीक है, डिवीजन हाउस बनाना है, 30 को रखना है डिवीजन हाउस के अंदर, 5 को रख दिया बाय। ठीक है, 5 टाइम 6 हो जाता है 30 माइनस 30, रिमाइंडर आ जाता है 0, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास हो जाता है 5। ठीक है, 5 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 45 एंड 70। जी पार्ट हो जाता है हमारा डन। एच पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 26, 52, 85, 65। हमने चेक कर लिया, ले लिया 52 और 65, डिवीजन हाउस ने 65 को अंदर रखा, 52 को बाहर रखा, 52 टाइम 1 हो जाता है 52,
6 में से 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 5 किया 1, क्योंकि 52 टाइम्स 2 होता है 104, जो कि बड़ा हो जाता था। अब हमने 52 को बना देना है डिवाइड एंड 13 टाइम 4 एग्जैक्ट जो होता है वो हो जाता है 52। ठीक है, अब माइनस करते हैं, रिमाइंडर आ जाता है 0। नाउ टेक हम ले लेते हैं 13 एंड 26 को। ठीक है, हमने अब क्या करना है, 26 को अंदर रखना है, 13 को बाहर रखना है। 13 टाइम 2 हो जाता है 26, 26 में से 26 माइनस किया, रिमाइंडर आ जाता है 0। लास्ट डिवाइजर है 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26, 52 एंड 65 हो जाता है 13। एज पार्ट हो जाता है डन, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने एलसीएम फाइंड करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इन नंबर्स का फाइंड आउट करना है। किस मेथड से? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, यानी कि हमने सबके जितने भी नंबर है सबके अलग-अलग जो है वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये पार्ट है हमारे पास 2, 5। ठीक है, तो पहले 2 के प्राइम फैक्टर 2 खुद ही प्राइम नंबर है, 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा 5। 5 भी प्राइम नंबर है, 5 टाइम 1 जो है वो 5 हो जाएगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 राइट कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 जो है वो 2 ही आ जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 राइट करते हैं तो वो आ जाएगी 5। ठीक है, 2 और 5 में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो हम इन दोनों को नॉन कॉमन को ही आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स 5 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 हो जाएगा 10। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर नंबर्स है हमारे पास 3, 7। ठीक है, 9 हमने पहले 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 प्राइम नंबर है, 7 भी इस तरह से एक प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 हो जाएगी हमारे पास 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 हो जाएगी हमारे पास 7, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 3 टाइम्स 7, क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो वो हो जाएगा 21। 21 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 5 और 8। ठीक है, पहले 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 टाइम्स 1 हो जाता है 5, 8 की करते हैं, 8 2 का मल्टीपल है 2 से होगा। ठीक है, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 4 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 1 हो जाता है 2। अब आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की तो हमारे पास 5 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 की तो 3 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आ गया। ठीक है, हमने देखा कि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर हम जायज़ नॉन कॉमन लिख लेते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 2 2 और 1 टाइम 5 है, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 और 5 ऐसे का वैसे ही आ जाता है, टाइम्स 2 टाइम्स 5 आ जाएगा। 4 टाइम 2 हो जाएगा 8, टाइम्स 5 ऐसे ही आ जाएगा। 8 टाइम 5 किया तो 40 आ जाता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 40 आ जाएगा। 40 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8, तो सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर आ जाते हैं। नंबर्स है हमारे पास 4, 10, 16। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 की कर लेते हैं। 4 2 का मल्टीपल है, 2 से हो जाएगा, 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 1 जो है वो 2। अब 10 आ जाते हैं, 10 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 5 जो होता है वो 10 हो जाएगा। 5 टाइम 1 जो है 5, क्योंकि 5 होती है एक प्राइम नंबर है। 16 पे आ जाते हैं, 16 भी 2 का मल्टीपल है, 2 से ही करते हैं, 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16, 2 टाइम्स 4 हो जाता है 8, 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, और 2 टाइम्स 1 हो जाता है 2। ना आ जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 राइट करते हैं। ठीक है, वो आ जाती है हमारे पास 2 टाइम्स 2। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 राइट डाउन करते हैं, 2 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 राइट डाउन कर देते हैं, वो आ जाती है हमारे पास 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी 4 टाइम्स 2 आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में कोई नंबर कॉमन है, तो इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में 2 जो है वो कॉमन है। अब देख लेते हैं 4 और 10 में कोई कॉमन है, नहीं। ठीक है, 4 और 10 और 16 के प्राइम फैक्टर्स में कोई नंबर कॉमन है, नहीं। 4 और 16 के 2 है कॉमन, उसको भी सर्कल कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम वो नंबर लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है, वो है 2। फिर हम लिखेंगे जो कि 2 में कॉमन है, वो भी है 2। ठीक है, अब हम जो लिखेंगे नॉन कॉमन 2 2 और 5 आ जाता है, तो उनको हम आप इसमें राइट डाउन कर लेते हैं। अब ये 2 टाइम्स 2 किया तो हमारे पास आ जाता है 4। ठीक है, 4 लिख देते हैं, बाकी बच गए 2 2 वो लिख देते हैं 2 टाइम्स 5। ठीक है, 4 टाइम्स 2 कर ले तो 8 आ जाता है, बाकी बच गया टाइम्स 2 टाइम्स 5। 8 टाइम 2 किया हमारे पास 16 टाइम्स 5 आ गया। अब 16 को 5 से करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, हम करते हैं 5 टाइम 6 होता है 30, 30 का 0 लगाया, 3 को 1 प्लस 1 पर कैरी करते हैं। 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 प्लस 3 हो जाता है 8,
80 is the least common multiple of 4, 10 and 16. ई पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 20, 25, 50। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। 20 राइट डाउन करते हैं, हमें पता है 20 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम्स 10 इक्वल हो जाएगा 20, 2 टाइम्स 5 इक्वल हो जाएगा 10, 5 टाइम्स 1 इक्वल हो जाएगा 5। 25 पर आ जाते हैं, 25 1 प्लस 5 है, 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल भी नहीं है। 5 पर आते हैं, 5 टाइम्स 1 हो जाता है 5, 5 टाइम्स 1 हो जाता है 5 टाइम्स 5 हो जाता है 25, 5 टाइम्स 1 हो जाता है 5। अब 50 पर आ जाते हैं, 50 में 1 प्लेस पर 0 है, तो इसका मतलब है कि 50 भी 2 का मल्टीपल है। 2 से करते हैं, 2 टाइम आगे से हमारे पास हो जाता है 2 के टेबल में 5 से छोटा वैल्यू आती है 4। 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, उस 4 को हमने 5 से माइनस कर लेना है, आ जाना है हमारे पास 1। ये 1 और 0 बन के 10, 2 टाइम्स 5 इक्वल हो जाता है 10। अब 25 को सेम हम इसी तरह से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 5 टाइम्स 5 इक्वल 25, 5 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो 5 हो जाता है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 राइट डाउन कर लेते हैं, वो आ जाती है 2 टाइम्स 5। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 राइट डाउन कर लेते हैं, वो आ जाती है हमारे पास 5 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 राइट डाउन कर लेते हैं, वो आ जाती है हमारे पास 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। ठीक है, अब हमने देखना इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में कोई कॉमन है। 2 इन दो में कॉमन, इसमें कॉमन नहीं है। 5 ऐसा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है, ठीक है। 5 5 5 सर्कल कर लेते हैं। अब हम ढूंढते हैं कि फर्स्ट 20 और 25 में कोई नंबर कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 20 और 50 25 और 50 के फैक्टर्स में कोई कॉमन है, हाँ, तो ये 5 कॉमन है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 20 और 50 के फैक्टर्स में ये 2 कॉमन है, इसको सर्कल कर लेते हैं। और नॉन कॉमन फैक्टर बच जाता है 2। पहले हम वो फैक्टर लिखते थे जो तीनों में कॉमन है 5, फिर हमने टाइम्स के सिंबल के साथ वो लिखते हैं जो 2 में कॉमन है, एक 2 है और एक 5 है। 2 टाइम्स 5 लिख देते हैं और बाकी बच जाता है हमारे पास 2, ठीक है। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, बाकी 5 टाइम्स 2 वैसे का वैसे ही राइट डाउन कर लेते हैं। अब 10 टाइम्स 5 किया तो हमारे पास आ जाता है 50, क्योंकि 10 टाइम्स 5 50 हो जाता है। हमने 50 राइट डाउन कर दिया, टाइम्स 2 आ गया। अच्छा, 50 टाइम्स 2 करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 5 10 हो जाता है। इसका मतलब है कि 100 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20, 25 एंड 50। ई पार्ट हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर आ जाते हैं, एफ पार्ट पर आ जाते हैं। एफ पार्ट पर हमारे पास नंबर है 45, 90, 95। तो सबसे पहले हम 45 का कर लेते हैं, ठीक है। 45 को राइट डाउन किया, 1 प्लेस पर 5 है, यानी 45 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 पर जाते हैं, प्लेसेस डिजिट के यानी कि प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनको प्लस कर देंगे, यानी 4 और 5 को आप इसमें ऐड कर देते हैं। 4 + 5 हो जाते हैं 9, 9 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि 45 भी 3 का मल्टीपल होने वाला है, तो इसको कर लेते हैं 3 से सॉल्व, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं 3 टाइम 4 के टेबल में 3 के टेबल में 4 से छोटी वैल्यू तो 3 आती है, वो आती है 1 टाइम। 3 टाइम 1 हो जाता है 3, तो उस 3 को हम माइनस कर देते हैं इस 4 से, ठीक है। हमने किया माइनस तो आ जाता है 4 - 3 किया तो 1 आ गया। अब ये 1 और 5 मिल के बन गया 15। 3 टाइम्स 5 हो जाता है 15, ठीक है। अब 15 तो 3 का हमें पता है मल्टीपल है, 3 टाइम्स 5 15 होता है, 5 टाइम्स 1 जो है वो 5 हो जाएगा। अब चल जाते हैं 90 पर। 90 के 1 प्लेस पर 0 है, इसका मतलब है कि ये 2 का मल्टीपल है। 2 से करते हैं सॉल्व। 2 के टेबल में 9 से छोटी वैल्यू हो या 9 तो नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा 8 आता है। 2 टाइम्स 4 आता है, 4 लिख देते हैं। 4 टाइम्स 8 आता है, तो 9 में से उस 8 को माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 1 1 और 0 हो जाता है 10। 2 टाइम 5 हो जाता है 10। बाकी हम सेम यही मल्टीपल जो है वो लिख लेते हैं। 3 टाइम दोबारा से अगर हम करें तो हम देखकर भी राइट डाउन कर लेते हैं, हमें पता लग गया 3 टाइम 15 जो है वो 45 होता है। आगे से 95 पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं 95 पर। 95 के 1 प्लेस पर 5 है, यानी ये 2 का मल्टीपल नहीं है। 9 + 5 14, ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है। 1 प्लेस पर 5 है, ये 5 का मल्टीपल है। 5 टाइम्स 1 इक्वल कर लेते हैं 5, 9 में से उस 5 को माइनस कर लेते हैं, आ जाता है 4, ठीक है। 4 और 5 बन जाता है 45। 5 टाइम्स 9 हो जाता है 45, ठीक है। अब 19 2 डिजिट नंबर है, ये 2 3 5 और 7 में से किसी का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है कि 19 एक प्राइम नंबर है, तो हमने 19 टाइम्स 1 कर देना है 19। अब हम आ जाते हैं, तो बच्चों आ जाते हैं, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 करते हैं, ठीक है। 45 के प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं 3 टाइम्स 5। फिर आ जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 90 के प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 95 आ जाते हैं, वो है 5 टाइम्स 19। अब हम इनको क्या कहते हैं, देखते हैं कि तीनों में कौन सा नंबर है जो कि प्राइम, तीनों में प्राइम है, वो है 5, ठीक है। 5 को हम सर्कल कर लेते हैं।
ठीक है, फर्स्ट 245 और 9 का कौन सा प्राइम फैक्टर है, वो है 3 और फिर एक और 3। नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल राइट डाउन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ना इन दोनों में कोई कॉमन है ना इन दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले 5 जो तीनों में कॉमन है उसको राइट कर देते हैं, फिर टाइम्स 3 और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 19। 5 टाइम्स 3 हो जाता है 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 19, ठीक है। 15 टाइम्स 3 हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा पहले, ठीक है। 3 टाइम्स 5 हो जाता है, 1 को हम कैरी 15 होता है, 5 लिखते हैं, 1 को हम कैरी कर देते हैं, 3 टाइम 1 3 प्लस 1 4 हो जाता है 45 टाइम्स, आगे से 2 टाइम्स 19 वैसे ही लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स 5 हो जाता है 10, 0 लिखते हैं, 1 को 4 पर कैरी कर देते हैं, 2 टाइम्स 4 होता है 8, 8 प्लस 1 हो जाता है 90, आगे से टाइम्स 19 लिख देते हैं, ठीक है। अब 19 से 90 को मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली हम 9 से 19 को कर लेते हैं और साथ ही वंस प्लेस पर 0 लिख देते हैं, पहले वंस प्लेस पर 0 लिख दिया। अब करते हैं 9 टाइम 9 होता है 81, 1 लिखते हैं और 8 को 1 पर कैरी कर देते हैं, ठीक है। 9 टाइम 1 होता है 9, 9 प्लस 8 हो जाता है 17, ठीक है। 17 लिख देते हैं, 1 को 1000 प्लेस पे और 7 को 100, तो 1710 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 45, 90 एंड 95 और एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 32, 70, 80, ठीक है। सबसे पहले 32 पर आ जाता है, वंस प्लेस पर 2 है, 2 का मल्टीपल है, 2 से करते हैं, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, ठीक है, जो कि हम उस 2 को 3 से माइनस कर लेते हैं, आ जाता है 1, 1 2 12 बन जाता है, 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12, 16 हमें इजीली पता है कि 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 8 16 होता है, 2 टाइम्स 4 8 होता है, 2 टाइम्स 2 जो है वो 4 होता है और 2 टाइम्स 1 जो है वो 2 हो जाता है। अब 70 पर आ जाते हैं, 70 के वंस प्लेस पर 0 है, इसका मतलब कि ये 2 का मल्टीपल है। 7 से छोटी 2 के टेबल में वैल्यू 6 आती है, 2 टाइम्स 3 जो है वो 6 हो जाता है, उस 6 को हम 7 से माइनस कर लेते हैं, आ जाता है 1, 1 में 0 हो जाता है 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 35 वंस प्लेस पर 5 है, 35 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 प्लस 5 8, 8 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, 8 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 35 वंस प्लेस पर 5 है और ये 5 का मल्टीपल है। 5 टाइम्स 7 हो जाता है 35, 7 टाइम 1 हो जाता है 7। 80 पर आ जाते हैं, वंस प्लेस पर 0 है, 8 2 का मल्टीपल है, तो 2 से करते हैं, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, वंस प्लेस पर 0 है, फिर से 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, 2 टाइम्स 10 इक्वल 20, 2 टाइम्स 5 इक्वल 10, 5 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 हो जाती है हमारे पास, 5 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 5 टाइम्स 2 को आपस में लिख देना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 हो जाएगी 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 पर आते हैं, वो आ जाएगी 4 टाइम्स 2 आ जाएगा और 1 टाइम आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमारे पास तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, ठीक है। फर्स्ट 2 में और कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। सेकंड 2 में इन दोनों में 5 कॉमन है, इसको सर्कल कर लेते हैं। अब फर्स्ट थर्ड में, ठीक है, 2 ये कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है। नाउ तीनों में 2 कॉमन है, 2 राइट डाउन कर लिया, ठीक है। फिर ये 3 2 जो है वो 2 में कॉमन है, वो राइट डाउन कर लिए। फिर इसके बाद आ जाता है 5 कॉमन है, 2 में वो राइट कर लिया, बच गया 2 टाइम्स 7। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, बाकी 2 टाइम 5 टाइम 2 टाइम 7 वैसे ही आ जाता है। अब हम करते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आ जाएगा, टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स 7 वैसे ही आ जाएगा। 8 टाइम 2 किया तो आ जाता है हमारे पास 16 टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स 7 वैसे ही आ जाता है, ठीक है। अब 16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम्स 6 हो जाता है 30, 30 का 0 लगाते हैं, 3 को 1 पर कैरी कर देते हैं, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 प्लस 3 हो जाता है 8, 80 बाकी टाइम्स 2 टाइम्स 7 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 80 टाइम्स से 2 करते हैं, 2 टाइम्स 0 हो जाता है 0, 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16 और टाइम्स 7 वैसे ही आ जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 160 को, 7 टाइम्स 0 हो जाता है 0, 7 टाइम्स 6 होता है 42, 42 का 2 लिखते हैं, 4 को 1 पर कैरी कर देते हैं, 7 टाइम 1 हो जाता है 11, 11 का 1 आ जाएगा 1000 प्लेस पर और 1 आ जाएगा 100 प्लेस पर, तो 1120 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 32, 70 एंड 80। जी पार्ट हो जाता है हमारा डन। एज पार्ट पर आ जाते हैं, एज पार्ट पर हमारे पास नंबर है 33, 66, ठीक है। 33 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 1 प्लेस पर 3 है, 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 प्लस 3 6, 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3 होता है, 3 टाइम 1 इक्वल 3। अब 11 है, 11 2 डिजिट नंबर है, 2 3 5 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 टाइम 1 हो जाएगा 11।
अब 66 को करते हैं 1 प्लेस पर 6 है, 2 का मल्टीपल है, 2 से करते हैं 2 टाइम्स 3, 6 हो जाता है, 2 टाइम्स 3 6, 33। फिर सेम हम ये इसी प्रोसेस को कर देते हैं, 3 टाइम 11 33 और 11 टाइम 1 जो है 11 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 33 राइट डाउन कर देते हैं, 3 टाइम्स 11 हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 33 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 66 2 टाइम्स 3 टाइम्स 11 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है, इसके अलावा 11 कॉमन है, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल राइट डाउन करते हैं, कॉमन फैक्टर्स 3 टाइम्स 11 है और नॉन कॉमन जो है वो 2 है। 3 टाइम्स 11 किया तो 33, या 11 टाइम्स 3 किया 33 आ जाएगा, टाइम्स है 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6, 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6, 66 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 33 एंड 66। एच पार्ट हो जाता है डन और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने एलसीएम डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए पार्ट है, नंबर है 4 9। अब हमने तीनों को एक ही टेबल में दोनों नंबर्स को राइट डाउन कर दिया, 4 को भी और 9 को भी। पहले हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से चेक करना है, ठीक है। चूँकि 4 2 का मल्टीपल है तो हम 2 से करेंगे, 2 टाइम्स 2 4 होता है, 9 2 का मल्टीपल नहीं है तो 9 को वैसे ही रहने देंगे। अभी भी 2 से सॉल्व हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2 और 9 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब तो 2 से का कोई मल्टीपल नहीं है, अब 3 पर जाते हैं, 9 तो 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9, बाकी 1 जो है वैसे ही आएगा। फिर से 1 जो है वैसे ही आ जाएगा, 3 उसके हो जाएगा, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, ठीक है। वैसे हम हमने डायरेक्ट जो है वो ये लिख लेने हैं, ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, ये हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए जो कि एलसीएम इनका मल्टीपल जो है वो आपस में एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 2 टाइम 2 हो जाता है 4, बाकी टाइम 3 टाइम 3 वैसे आ जाता है, 4 टाइम 3 हो जाता है 12, 12 टाइम 3 आ जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 2 आ जाता है 6, 3 टाइम 1 आ जाता है 3, 36 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9, ठीक है। तो ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर चलते हैं, हमारे पास नंबर है 7 11, ठीक है। नाउ टेबल में दोनों नंबर्स को राइट डाउन कर लेते हैं। 7 खुद ही प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 जो होता है 7 हो जाता है, 11 वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 7 का मल्टीपल है नहीं है, 11 2 3 5 किसी का मल्टीपल नहीं है, 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है। अब 11 से कहते हैं ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कोमा लगाएंगे, 11 टाइम 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। नो एलसीएम राइट डाउन कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 7 टाइम्स 11, 7 टाइम्स 11 हो जाएगा 77, 77 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 11। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट पर आते हैं, नंबर है हमारे पास 14 26, टेबल बनाते हैं, ठीक है। 14 और 26 को इकट्ठे लिख देते हैं, 14 2 का मल्टीपल है इसलिए हम 2 से सॉल्व करने वाला है, 2 टाइम्स 7 हो जाता है 14। 26 को देखते हैं, 26 के फर्स्ट प्लेस पर 6 है, 6 3 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि 26 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 3 हो जाता है 6। अब आ जाते हैं 9, इनमें से ना कोई भी नंबर जो है वो 3 और 5 का मल्टीपल नहीं है। अब आ जाते हैं 7 पर, 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 13 2 डिजिट नंबर है वो किसी का मल्टीपल नहीं है तो वो वैसे ही के वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास 13 टाइम से हो जाएगा, 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 13 टाइम 1 भी हो जाएगा 13। हमारे लिस्ट का मल्टीपल हो जाएगा 2 टाइम्स 7 टाइम्स 13, 2 टाइम्स 7 हो जाता है 14 टाइम्स 13, 14 टाइम्स 13 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टाइम्स 4 हो जाता है 12, 2 लिखा 1 कैरी, 3 टाइम्स 1 हो जाता है 3 प्लस 2 1 4, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 14 को 10 का 0 आ जाएगा, 1 टाइम 4 4, 1 टाइम 1 1, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 4 8, 1 182। तो हम राइट डाउन कर लेते हैं, 14 टाइम 13 हो जाता है 182 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 एंड 26। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 20 40, ठीक है। नाउ टेबल बना लेते हैं, 20 और 40 को इकट्ठे लिख लेते हैं, 22 का मल्टीपल है 2 से होने वाला है, 2 टाइम्स 10 इक्वल 20 होता है, 40 1 प्लेस पर 0 है यानी 40 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 0। अब ये दोनों 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10, 2 टाइम 10 हो जाएगा 20। अब फिर से 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 से ही करते हैं, 5 ऐसे का वैसे ही रहेगा, 2 टाइम 5 हो जाएगा 10। अब 3 का मल्टीपल नहीं है 5 तो ये डायरेक्ट 5 पर आ जाता है, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 1 हो जाता है 5। ना अब हम लिस्ट का मल्टीपल लिखते हैं, ये हमारे पास 3 टाइम्स 2 आप इसमें मल्टीप्लाई और वो आ जाएगा, और 1 टाइम 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स 2 करते हैं वो हो जाएगा 4, बाकी टाइम्स 2 टाइम्स 5 ऐसे आ जाएगा, 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8 टाइम्स 5, 8 टाइम्स 5 हो जाएगा 40, ठीक है। तो डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर आते हैं, नंबर्स है हमारे पास 6 24 42, टेबल बनाते हैं, तीनों नंबर्स को इकट्ठे लिख लेते हैं।
ठीक है। अब जो 6 2 का मल्टीपल है 2 से आ जाता है, 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6, 24 1 प्लेस पे 4 है, 24 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 42 पर आ जाता है, 42 1 प्लेस पे 2 है, 42 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 1 हो जाता है 2। आगे से 12 भी अभी 2 का मल्टीपल है तो 2 से ही करते हैं, 3 वैसे का वैसे रहेगा, 2 टाइम 6 हो जाएगा 12, 21 भी वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि 1 प्लेस पर 1 आ रहा है, 21 2 का मल्टीपल है नहीं है। 6 फिर से 2 का मल्टीपल है, फिर से 2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, 21 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 का मल्टीपल हो। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पर, ठीक है। 3 टाइम्स 1 हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21। अब ना 5 ना 3 का कोई मल्टीपल है ना 5 का। अब डायरेक्ट 7 पर आते हैं, 7 1 वैसे का वैसे, 1 फिर वैसे का वैसे और 7 टाइम 1 हो जाता है 7। लिस्ट का मल्टीपल फाइंड आउट कर देते हैं, 3 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 टाइम 3 और 1 टाइम 7 आ जाता है, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, बाकी 1 टाइम 2 और 3 टाइम 7 आ जाता है, 4 टाइम 2 हो जाता है 8 टाइम 3 टाइम 7 आ जाता है। अब हम आ जाते हैं 8 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 24 और टाइम्स 7 वैसे का वैसे ही आ जाता है। अब 24 से 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 7 टाइम 4 हो जाता है हमारे पास 28, 8 लिखते हैं, 2 को 2 पर कैरी कर देते हैं, 7 टाइम 2 हो जाते हैं 14, 14 प्लस 2 हो जाता है 16, ठीक है। 168 इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 24 एंड 42। ई पार्ट हो जाता है हमारा डन। एफ पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 10, 20, 30। टेबल बनाते हैं, 10, 20, 30 को लिखते हैं, 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है तो 2 से करते हैं, 2 टाइम 5 10 होता है, 2 टाइम 10 20 होता है। अब 30 पर आ जाते हैं, बस प्लेस पर 0 है, 30 भी 2 का मल्टीपल होगा, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2 जिसको हम 3 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 1, 10 बन गया, 2 टाइम 5 हो गया 10। आगे से 10 2 का मल्टीपल है, फिर से हम 2 से करते हैं, 5 वैसे का वैसे, 2 टाइम 5 10, 2 15 भी वैसे ही आ जाएगा। अब 15 3 का मल्टीपल है, 3 से करते हैं, 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3 टाइम 5 15 हो जाएगा। अब 5 पर जाते हैं, 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 1 5। एलसीएम लिस्ट का मल्टीपल हो जाता है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 5, ठीक है। 2 टाइम्स है 2 हो जाता है, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 5, 4 टाइम्स है 3 हो जाता है 12 टाइम 5, ठीक है। 5 टाइम 2 हमारे पास हो जाता है 10, 0 लगाते हैं, अब 1 को कर देते हैं 1 पर कैरी, 5 टाइम 1 हो जाता है 5 प्लस 1 हो जाता है 6, 60 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 20 एंड 30। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 12, 18, 38। हम बनाते हैं 12, 18 और 38 को राइट डाउन करते हैं, 2 से करते हैं, 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 2 टाइम 9 हो जाता है 18, 38 1 प्लेस पर 8 है यानी ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 3 में से माइनस कर देते हैं उस 2 को, आ जाता है 1, 1 और 8 8 मिलकर बन जाता है 18, 2 टाइम 9 हो जाता है 18। अब 6 फिर से 2 का मल्टीपल है, 2 से ही करते हैं, 2 टाइम 3 6 हो जाता है 9 और 19 वैसे ही रहेगा। अब 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 पर आ जाते हैं, 3 टाइम 1 3, 3 टाइम 3 9, 19 वैसे ही रहेगा। अभी फिर से 3 से करना है, 3 टाइम 1 वैसे ही, 3 टाइम 1 3, अब 19 सिर्फ 19 रह गया। 19 एक 2 डिजिट नंबर है, वो 2 3 5 7 किसी का मल्टीपल नहीं है, सो 19 एक प्राइम नंबर है, 19 टाइम 1 ही 19 हो जाएगा। अब जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 19, 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 19, 4 टाइम्स 3 हो जाता है 12 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 19। अब 12 को 3 से करने लगे हैं, 3 को 2 से किया, आ गया हमारे पास 6, 3 टाइम्स 1 हो गया 3, 36 हो गया, 12 टाइम्स 3 टाइम्स 19 आ जाता है। 36 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है 9 टाइम्स 6, 9 टाइम्स 6 हो जाता है 54, 4 राइट करते हैं, 5 को कर देते हैं कैरी, 9 टाइम्स 3 हो जाता है 27, 27 प्लस 5 हो जाता है 32, ठीक है 32 राइट कर देते हैं। आगे 10 से करना है उसके लिए 0 लिखते हैं, 1 टाइम 6 6, 1 टाइम 3 3, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 3 2 हो जाता है 6, 684। तो 684 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18 एंड 38 हो जाता है। जी पार्ट हो जाता है हमारा डन। एच पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 6, 15 और 21। टेबल बनाते हैं, 6, 15, 21 लिखते हैं। 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 से करते हैं, 2 टाइम 3 6 हो जाता है, 15 और 21 जो है वो नहीं 2 के मल्टीपल, वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे।
अब इनमें से यानी 21 देखें तो वो 1 है 1 प्लेस पर, यानी 2 का मल्टीपल कोई भी नहीं है। 3 से आ जाते हैं, 3 टाइम 1 3 होता है, 3 टाइम 5 15, 3 टाइम 7 21 होता है। अब 5 पर आ जाते हैं, 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, 5 टाइम 1 5, 7 भी वैसे का वैसे 7 से करते हैं, दोनों 1 वैसे के वैसे ही रहेंगे, 7 टाइम 1 हो जाएगा 77। तो हमारा लिस्ट का मल्टीपल हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 3 हो जाता है 6 टाइम 5 टाइम्स 7, 6 टाइम 5 हो जाता है हमारे पास 30 टाइम्स 7, 7 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, 7 टाइम्स 3 हो जाएगा 21, 210 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 15 एंड 21। एच पार्ट हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। 84 एप्पल्स, 84 सेब, ठीक है, सेब तो हम सबको खाते हैं। और ये एप्पल्स के बारे में तो एक कहते भी हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, अगर आप रोज़ाना सेब खाते हो तो आप बीमारियों से बच जाते हो। 56 बनानास यानी 56 केले एंड 21 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस यानी माल्टे, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सम चिल्ड्रन, ठीक है, कुछ बच्चों के बीच ये सब फ्रूट जो है सब बच्चों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि सब बच्चों को जो है हर फ्रूट जो है एक बच्चे को सेम क्वांटिटी का फ्रूट जो है दूसरे बच्चे की सेम क्वांटिटी ऑफ फ्रूट से सेम है। इफ़ द सेम कम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रूट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन, यानी कि सेम कम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि अगर कुछ एप्पल दिए गए हैं तो उतने बनाना तो उतने हर चिल्ड्रन को सेम पैकेज जो है वो दिया गया है। फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होंगे कि वो इस फ्रूट्स को गेट कर सकेंगे और सब जो है वो इक्वल फ्रूट गेट करेंगे, इक्वल फ्रूट जो है वो हासिल करेंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है, वैसे हम इजीली जज नहीं कर सकते, इसमें तो हमें पता है कि हमने चिल्ड्रंस फाइंड करने हैं, वो फ्रूट से कम होंगे तो वो फ्रूट्स को हासिल करेंगे ना, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने नंबर्स का, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने फ्रूट्स चाहिए, ठीक है। तो अगर वर्ड मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट या इस तरह के वर्ड यूज़ होंगे तो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अगर वर्ड लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट इस तरह से वर्ड्स जो यूज़ होंगे उसके लिए आपने लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इधर मैक्सिमम का यूज़ हुआ वर्ड, तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आ जाते हैं एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंज रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब क्या आते हैं। एप्पल्स थे 84, बनानास थे 56 और ऑरेंजेस थे 21। मैक्सिमम पॉसिबल चिल्ड्रन हु गेट द फ्रूट्स वो हमने फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमने उस क्वेश्चन मार्क को फाइंड लगा दिया। वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 84, 56 एंड 21। इन नंबर्स का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। हमने इनमें से कोई से भी 2 नंबर्स ले लेने हैं, तो हम बड़े 2 नंबर पहले ले लेते हैं, हम टिक कर लेते हैं। टिक का मतलब होता है ले लिए हमने 84 एंड 56। 84 चूँकि बड़ा है तो 84 जो है डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा, 56 को हम डिवीजन हाउस के बाहर रख देंगे। 56 टाइम 1 56 होता है, 56 टाइम 2 112 होता है, जो कि 84 से बड़ा हो जाता है। तो 56 टाइम 1 कहते हैं 56, ठीक है। 4 में से 6 माइनस नहीं होता, हम 8 पे से 12 कर लेते हैं। 8 में रह जाएगा हमारे पास 7 और 10 दे देंगे हम 4 को, 10 + 4 14, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, ठीक है। 7 माइनस 5 हो जाएगा 28। अब ये 56 जो है वो डिवाइडेड था, अब वो बन जाएगा डिवाइडेड, डिवीजन हाउस बनाएंगे 28 के बिल्कुल साथ और उसके अंदर रख देंगे 56। 28 टाइम्स 2 होता है 56, ठीक है, तो वो हम हो जाएगा तो माइनस करेंगे 0, ठीक है। अब नाउ हम क्या करते हैं कि नाउ कर लेते हैं। नाउ अब जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 84 और 56 का आया उसको ले लेते हैं, वो आया 28 लास्ट डिवाइजर, और जो नंबर बच गया वो है 21। इन दोनों को लिया, अब इन दोनों के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 28 बड़ा नंबर है वो अंदर चल जाएगा डिवीजन हाउस के, 21 बाय 21 टाइम 1 हो जाएगा 21, क्योंकि 21 टाइम 2 हो जाता है 42, जो कि 28 से बड़ा हो जाता है। 8 - 1 के 7, 2 - 2 किया 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब डिवीजन हाउस बनाएंगे और इस 21 को जो है डिवीजन हाउस के अंदर रख देंगे। 7 टाइम 3 हो जाता है 21, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है हमारे पास 7, क्योंकि लास्ट डिवाइजर था 7, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना था, तो 7 चिल्ड्रन जो है 7 बच्चे जो है कैन गेट द सेम क्वान्टिटी ऑफ 7 चिल्ड्रन कैन गेट द फ्रूट्स, तो 7 बच्चे जो है वो फ्रूट्स हासिल करेंगे। कितने कितने फ्रूट हासिल करेंगे, हर बच्चा जो है अगर हम 7 से डिवाइड करें एप्पल्स को 84 को, हर बच्चा जो है वो 12 एप्पल्स और 7 बनानास और 3 ऑरेंजेस जो है वो हासिल करेगा। हर बच्चे को 12 सेब,
3 केले और 1 माल्टा जो है वो 3 माल्टे, 12 सेब, 8 केले और 3 माल्टे जो है वो हर बच्चे को मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 3 वाटर कंटेनर्स कंटेन 12 लीटर्स, 24 लीटर्स एंड 42 लीटर्स ऑफ वाटर। लीटर बेसिकली कैपेसिटी को मेजर करता है, ठीक है। तो वाटर कंटेनर की कैपेसिटी बताई हुई है कि 3 वाटर कंटेनर है, उनकी कैपेसिटी है एक 12 लीटर वाटर अपने अंदर होल्ड, 12 लीटर लिक्विड जो है वो अपने अंदर होल्ड कर लेता है, एक 24 लीटर और एक 42 लीटर। हमने बताना फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 3 कंटेनर, ठीक है। वैसे मैक्सिमम का वर्ड यूज़ हुआ है तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम कॉमन यानी कि हमने बेसिकली वो यानी एक मेजरिंग कंटेनर है जिससे हम इस वाटर को मेजर करते हैं, यानी एक 12 लीटर्स है। अगर हमने उसके 12 लीटर की बकेट फुल है, उसको निकालने के लिए हमने कौन सा लीटर का कंटेनर यूज़ करेंगे कि हम बारी बारी निकालेंगे तो विदाउट कुछ लेफ्ट हुए पानी वो पूरा कंप्लीट होते हुए सारा जो पानी निकाल लेगा वो कंटेनर, ठीक है। बेसिकली हाँ उसकी क्या मेजर होगी कि वो तीनों बॉटल से निकाल ले और किसी से लेफ़्ट ना हो, या हम डालने के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं कि वो हाँ तीनों कंटेनर में हम अगर पानी डालें तो उसको यूज़ करते हुए डालें, उसको फुल करके डालें, वो किसी में हाफ ना जाए, वो फुल करके ही उनको कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो बी पार्ट में आएंगे तो बी पार्ट में फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स दिस कंटेनर टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर। अगर तीनों कंटेनर जो है वो फिल्ड है वाटर से हैं तो हमारे पास जो आंसर आया है, जो जिस कैपेसिटी का कंटेनर हमारे पास आंसर में आएगा उसको कितनी टाइम फिल करेंगे कि हम हर कंटेनर को खाली कर लें, ठीक है। तो 3 वाटर कंटेनर्स कंटेन वाटर 12 लीटर, 24 लीटर और 42 लीटर जो है वो अपने अंदर वाटर होल्ड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर वो हमने फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 24 एंड 42, ठीक है। तो हमने कोई से 2 नंबर चूज़ कर लेना, हम 24 और 42 को चूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये बड़े हैं। वैसे आप कोई से भी 2 जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। 42 को हमने रखा दिया था उसके अंदर, वो बड़ा है। 24 को रखा बाय, 24 टाइम 1 हो जाता है 24 टाइम 2 हो जाता है 48, जो कि 42 से बड़ा हो जाता है। तो 24 टाइम 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, बारो कर लेते हैं 4 से, 4 को कट करके रहने देते हैं 3 और 10 दे देते हैं 12 के ऊपर, ठीक है। तो 10 + 12, 12 माइनस 4 हो जाता है 8, 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 18। अब इस 18 के साथ बिल्कुल डिवीजन हाउस बना देते हैं और ये वाला डिवाइजर 24 जो है वो इसके अंदर चले जाएगा। 18 टाइम 1 18, 18 टाइम 2 36 जो कि हो जाता है बड़ा, तो 18 टाइम 1 यूज़ करते हैं, आ जाता है 18, ठीक है। तो अब 2 को कट करते हैं 1 बना लेते हैं क्योंकि 4 में से 8 नहीं माइनस होता है, 10 दे देते हैं, 10 + 4 14, 14 माइनस 8 हो जाता है 5 6, ठीक है। तो अब हमारे पास डिवीजन हाउस के अंदर ये 18 जो है लास्ट डिवाइजर ये चले जाएगा। डिवीजन हाउस बनाया, 18 को रखा, 6 टाइम 3 18 होता है और रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमने ले लेना है जो लास्ट डिवाइजर है, बेसिकली जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 24 और 42 का, वो है 6 और जो नंबर बच गया वो 12, वो हमने ले लेना है, ठीक है। तो 12 को हमने डिवीजन हाउस के अंदर रखना है चूँकि वो बड़ा नंबर है। 6 को डिवीजन हाउस के बाहर रखना है, 6 टाइम 2 जो है वो 12 हो जाता है, 12 माइनस 12 किया तो 0, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाता है 6, ठीक है। तो बेसिकली हमने मैक्सिमम कैपेसिटी मेजरिंग का कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी थी। Measuring container with capacity 3 liters can fully measure the quantity of water in all 3 containers, ठीक है। वो मेजरिंग कंटेनर जिसकी कैपेसिटी 6 लीटर होगी, यानी अगर हम 6 लीटर है, ठीक है, अगर हम एक कंटेनर है 12 लीटर का उसको फिल करने लगे हैं तो उसके लिए 6 लीटर मेजरिंग कंटेनर में हम पानी डालेंगे और उसको 2 दफ़ा फिल करेंगे तो 12 लीटर वाली बॉटल फिल हो जाएगी। अगर 24 लीटर वाली वाटर को फिल करने लगे हैं तो उसको 4 टाइम्स जो है उसके अंदर डालेंगे तो 24 लीटर वाली वाटर फिल हो जाएगी। अगर 42 लीटर वाली वाटर को फिल करना है तो उसको 7 टाइम फिल करके उसके अंदर डालेंगे वाटर बॉटल के अंदर, तो 42 लीटर वाली वाटर बॉटल भी फिल हो जाएगी। अब चल ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, द मेजरिंग कंटेनर फील्ड कितने टाइम्स फिल किया गया कि अगर हमने एम्प्टी करना 12 लीटर कंटेनर तो हमने उसको 12 लीटर को 6 डिवाइड कर देना 6 लीटर से, क्योंकि 12 लीटर वाला कंटेनर को हमने एम्प्टी करना और 6 लीटर मेजरिंग कंटेनर की कैपेसिटी है। तो 6 टाइम 2 12 होता है, लीटर से डिवाइड होकर कर दिया, यानी 2 टाइम्स अगर हम फिल करें तो 12 लीटर वाला कंटेनर को हम फिनिश कर खाली कर सकते हैं।
अगर हमने मेजरिंग कंटेनर को फिल करना है और एम्प्टी करना है 24 लीटर कंटेनर को 24 लीटर डिवाइड बाय 6 लीटर किया तो वो आ गया 4, यानी हमने 4 टाइम्स जो है वो मेजरिंग कंटेनर को फिल करना है, देन हमारा 24 लीटर वाला कंटेनर जो है वो खाली हो जाएगा। अगर 42 लीटर वाले कंटेनर को करना है तो 42 लीटर से हमने डिवाइड कर देना है 6 लीटर को, 6 टाइम 7 होता है, यानी कि 7 टाइम हमने मेजरिंग कंटेनर को फिल करना है और हमारी 42 लीटर वाला कंटेनर जो है वो हो जाना है खाली। ठीक है, और अब हमने फाइंड करना है द मेजरिंग कंटेनर फिल टाइम, कितने टाइम्स करेंगे हर कंटेनर को एम्प्टी करने में, उसको कितने टाइम फिल करना पड़ा है। तो ये 2 + 4 + 7 कर देना है, 2 + 4 6 हो जाता है, 6 + 7 हमारे पास क्या हो जाता है 13। तो हमारा बी पार्ट भी हो जाता है डन। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 32 एंड 55 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। हमने स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर दी है, यानी हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है 32 और 55 का, क्योंकि वो इनको कम्प्लीटली डिवाइड करे। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर जाए, यानी कि ये उसके डिवाइजर हो और वो फैक्टर जो है रिमाइंडर जो है वो 0 हो, यानी कि 32 और 55 उस नंबर के फैक्टर हो। तो उसके लिए हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो नंबर है हमारे पास 32 55, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कम्प्लीटली बी डिवाइड बाय गिवन नंबर्स, जो दिए गए नंबर है उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर जाए, वो हमें अभी नहीं पता है, उसके लिए हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, उसको हमने करना है फाइंड। तो वी हैव टू फाइंड, हमने क्या करना है एलसीएम आप फाइंड कर लेना है 32 एंड 55 का। एलसीएम के लिए आपने टेबल बना देना है, 32 और 55 को राइट डाउन कर देना है। ठीक है, अब हमने चेक करना है क्या इनमें से कोई नंबर ऐसा है जो कि 2 का मल्टीपल हो। 32 के 1 प्लेस पे 2 है, तो 32 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 को यूज़ करते हैं, 2 टाइम 1 जो हो जाता है वो हो जाता है 2, 3 में से उस 2 को माइनस कर देते हैं, तो अगर आ जाएगा 12, तो 2 टाइम 6 जो हो जाएगा 12, तो 32 टाइम 16 हो जाएगा 32। 55 नहीं है तो 55 वैसे ही आ जाएगा, 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16, 55 वैसे ही आ जाएगा, 2 टाइम्स 4 हो जाता है 8, 55 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 55 के 1 प्लेस पर 5 है, वो 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 टाइम्स से 2 हो जाता है 4, 55 वैसे का वैसे ही, 2 टाइम्स 1 हो जाता है 2। ठीक है, 55 अब हमने 3 पर जाना है, 5 + 5 हो जाता है 10, 10 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 55 3 का मल्टीपल नहीं होगा। 55 के 1 प्लेस पर 5 है, यानी 55 5 का मल्टीपल है, 5 से करते हैं 1 वैसे का वैसे रहेगा, 5 टाइम 1 = 5, 5 टाइम 1 = 5। अब हम आ जाते हैं 5 7 11 जो है ना 2 3 5 7 में से किसी का मल्टीपल नहीं है और है भी वो 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब है कि 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 11 टाइम 1 हो जाएगा 11, बाकी 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। ना अब लिस्ट का मल्टीपल आ जाते हैं 1 2 5 टाइम्स अपने 2 लिख देना है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और टाइम्स 5 टाइम्स 11 लिख देते हैं, इक्वल करते हैं, 2 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 4, बाकी जो 3 2s हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, टाइम्स 5 टाइम्स 11, 2 4 टाइम्स 2 हो जाता है 8, टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11, 8 टाइम्स 2 हो जाता है 16, 16 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11, 16 टाइम्स 2 हो जाता है 32 टाइम्स 5 टाइम्स 11। अब 32 को 5 से करते हैं, 5 टाइम 2 हो जाता है 10 0। ठीक है, 1 कैरी कर देते हैं 3 पर, 5 टाइम 3 हो जाते हैं 15, 15 + 1 16, 160 टाइम्स 11। ठीक है, तो 0 टाइम 0 1 6 टाइम 6 हो जाता है, 1 टाइम 1 1 हो जाता है, 10 से किया 0 0 6 1 0 + 0 6 7 1760 नाउ। ठीक है, 160 टाइम 11 हो जाता है 1760, तो हमने राइट डाउन कर दिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ गया। now हम अपनी स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सो 1760 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइड बाय 32 एंड 45 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। आपने जस्ट फाइंड की जगह लिख देना 1760, उसके आगे इस साथ बाकी वही स्टेटमेंट आ जाएगी, तो आप बता दोगे कि 1760 ही वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है और वो सबसे स्मॉलेस्ट इनका मल्टीपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 12 10 चिल्ड्रन। ठीक है, अगर इतने चिल्ड्रंस हैं
ठीक है, इन सब के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। अगर 15 चिल्ड्रन हैं तब भी इनके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, अगर 12 चिल्ड्रन हैं तब भी, और अगर 10 चिल्ड्रन हैं तब भी। तो वो स्टिकर्स बताने हैं लीस्ट नंबर कि ज़्यादा कम से कम कितने स्टिकर जो होंगे, जो अगर इन तीनों नंबर्स में से कोई भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाते हैं तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए बेसिकली लीस्ट आ गया, तो ये तो हमें पता लग गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमसे स्टिकर्स बेसिकली चिल्ड्रन से ज़्यादा ही होंगे तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो इसलिए भी हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, चिल्ड्रंस कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं और 10 हो सकते हैं। लीस्ट कॉमन नंबर ऑफ स्टिकर्स वो हमने फाइंड आउट कर लिया। वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 12 एंड 10। हम अपना टेबल बनाते हैं, 15, 12 और 10 लिख देते हैं। 12 चूँकि 2 का मल्टीपल है 2 से करते हैं, 15 नहीं है तो 2 वैसे का वैसे रहेगा। 2 टाइम्स 6 इक्वल 12 हो जाता है और 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 हो जाता है। अब इसमें 6 फिर से 2 का मल्टीपल है, फिर से हम 2 से करने वाले हैं। 15 वैसे का वैसे देखिए 2 टाइम्स 3 इक्वल 6 हो जाता है। 5 वैसे का वैसे। अब 3 से करते हैं क्योंकि 15 3 का भी मल्टीपल है। 3 टाइम 5 हो जाएगा 15, 3 टाइम 1 हो जाएगा 3 और 5 वैसे का वैसे रहेगा। अब 5 से कर लेते हैं, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5 टाइम 1 हो जाता है 5। ठीक है, नाउ लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 3 हो जाएगा हमारे पास 12 टाइम्स 5, 12 टाइम्स 5 कर लेते हैं। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 0 1 को कर देते हैं 1 पर कैरी। ठीक है, तो 5 टाइम 1 हो जाता है 5 प्लस 1 हो जाता है 60। 60 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15, 12 एंड 10। कम से कम 60 स्टिकर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन। एटलीस्ट 60 स्टिकर कम से कम यानी कि 7 स्टिकर जो है वो हम इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर 15 चिल्ड्रन है तो 60 स्टिकर जो है हर बच्चे को 4 स्टिकर्स मिल सकते हैं। अगर 12 चिल्ड्रन है तो हर बच्चे को 5 स्टिकर्स मिल जाएंगे और अगर 10 चिल्ड्रन है तो हर बच्चे को 6 स्टिकर जो है वो मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में थे 9 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया यहाँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। सो हम अब अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।